हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो हमारा दिसंबर का मंथली करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें आप सभी लोग देखोगे दिसंबर 2023 के अंदर जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज़ आपके एग्जाम की दृष्टि से हुई हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को इस वीडियो में एकदम सीरियल वाइज नोट किया गया है। और इनमें से कुछ घटनाएं तो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीत लिया है? तो यूएन नानसेन पुरस्कार जो है वो अब्दुल ललाही मिरे ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी यूएन नानसेन पुरस्कार की। इसी के साथ देख लेते हैं कुछ अन्य पुरस्कार। जैसे 2023 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो ये पॉल लिंच को मिल चुका है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 के अंदर किसे दिया गया? ये पेरुमल मुरुगजी ने जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? तो धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इस इंपीरियल का शुभारंभ केरल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो समलैंगिक विवाहों का रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो संस्कृति उत्सव 2023 इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है और यहीं पर इसकी तैयारी की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न जाने कितने एग्जाम्स में आज तक पूछा जा चुका है। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो फ्रांसीसी साहित्य सम्मान जो है वो अर्शिया सत्तार जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COP28 समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो COP28 जिसे आप बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, इस समिट का आयोजन दुबई के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 5वें नंबर का वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है ये केरल के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो इस पुस्तक को हाल ही में ट्विंकल खन्ना जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत 10,000वें नंबर का जन औषधि केंद्र जो है वो देवघर के अंदर उद्घाटित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो रेल पटरियों पर जो हाथियों के द्वारा दुर्घटनाएं हो जाती थी, उन सभी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा गजराज सुरक्षा नामक तकनीक पेश की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 जो है ये पावर ग्रिड नामक कंपनी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 60,244 पद यूपी कांस्टेबल के आ चुके हैं। तो यूपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत ही जल्द हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 के अंदर सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं?
तो आरबीआई ने यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। 2000 रुपए के नोट जो है वे हाल ही में बंद कर दिए गए थे तथा उन नोटों को बंद करने के बाद कुल मिलाकर 97.26% नोट ही वापस आ पाए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता कर लिया है? तो डिजिटल जागरूकता अर्थात डिजिटल अवेयरनेस के लिए हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मेटा के साथ एक समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सूचना का आदान प्रदान करने के लिए आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का जो शेवेलियर पुरस्कार है ये हाल ही में वीआर ललित तंबिका को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ओईसीडी इसके द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर घोष ने हाल ही में बंधन बैंक के एमडी व सीईओ बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है अभिनव चौधरी, अर्थात अभिनव चौधरी जी को रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो रवि गुप्ता, ये न्यूज़ हाल ही में चर्चा में भी थी और आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। हाल ही में तेलंगाना के नए डीजीपी बने हैं रवि गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा? तो मिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है ये मुरली श्रीशंकर को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? तो भारत ने वेनेजुएला के साथ कच्चे तेल का आयात जो है वो फिर से शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 रहने वाला है वो हो जाता है रिज, अर्थात RIZZ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन न जाने मैंने आपको कितनी बार रिपीट करा दिया है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन जो है वो वियना के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रशांत अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो नौसेना स्टाफ के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन के अंदर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन चुकी हैं गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो भारत के अंदर ही किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज कहां पर की गई है? तो इसकी खोज जैसलमेर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जो है वो 2023 के अंदर अक्षय कुमार जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो लियोनेल मेसी जी को नामित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं?
तो इन 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कुल मिलाकर 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बन चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मंगल ग्रह के ऊपर रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की लेखिका हो जाती है मीराचंद, जिन्हें सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो हाल ही में ये घटना हुई है। हाल ही में केन्या के जो राष्ट्रपति हैं वे भारत देश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहां पर अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा चंडीगढ़ के अंदर अपना चौथे नंबर का स्क्रैपिंग संयंत्र खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे, जिनमें से तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बदले गए हैं। तो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी, जिन्हें आप रेवंत रेड्डी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात का एक राजकीय नृत्य हो जाता है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम मैगजीन के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एटीपी रैंकिंग के अंदर नोवाक जोकोविच को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर दिया गया है? तो स्विगी के अध्यक्ष बन चुके हैं आनंद कृपालू, व इन्हीं को ही स्विगी का स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अंदर लाहौर शहर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो पुस्तक है नए भारत का सामवेद, इस पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कृषि मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार मिला है वो अर्जुन मुंडा जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत को कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस स्थिरता रैंकिंग के अंदर भारत का एक ही विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, जिसका नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय, अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया जा चुका है? तो कर्मवीर चक्र पदक जो है वो हाल ही में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर
5 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की अगर बात करूं तो इसके अंदर भारत को 7वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस को 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं? तो विष्णुदेव साय जो है ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चीन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये जो पहल है भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो भारत के अंदर सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं थियरी डोलापार्ट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो डॉक्टर मोहन यादव जो है ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन होगा? तो यह आयोजन जो है वो भारत व वियतनाम के बीच होने वाला है। अर्थात विनबैक से ही आपको पता लग जाना चाहिए, विन अर्थात वियतनाम, और भारत और वियतनाम के बीच यह एक्सरसाइज होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड मिला है? तो COP28 के अंदर गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड जो है वो डॉक्टर अतुल शाह को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है? तो पृथ्वी के ऊपर सबसे गहरी प्रयोगशाला चीन के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हैदराबाद शहर के जो नए SP बने हैं उनका नाम हो जाता है KS रेड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुन लिया गया है? तो व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। अर्थात महाराष्ट्र जो है वो FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के रूप में देश में शीर्षतम राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस विश्व कप का आयोजन कोलालंपुर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक के अंदर कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो इसके अंदर हैदराबाद शहर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में BCCI ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो अर्जुन अवार्ड की सिफारिश जो है वो मोहम्मद शमी के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर मोइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जेवियर मोइली जो है ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो गद्दाम प्रसाद जो है ये तेलंगाना राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया की 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन हारून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो ये हारून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट है इसमें शीर्ष पर रहने वाले व्यक्ति हैं कैवल्य वोहरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यह कार्यालय सूरत के अंदर बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है म्यांमार। म्यांमार देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक करने वाला देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिला है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार जो है वो सविता लाडेज को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 33वां व्यास सम्मान जो कि 2023 के अंदर दिया गया है, यह पुष्पा भारती जी को इनके संस्करण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। यहीं पर आपको बता दूं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ये माइकल डगलस को मिल चुका है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ पर शुरू हुए हैं, तो 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल की शुरुआत नई दिल्ली के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पारस गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इन गेम्स के अंदर शीर्ष पर रहने वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रुवेन अजार को नियुक्त कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद शहर शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है, तो इसका सही आंसर हो जाता है शेख हसन खान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम कर लिया है, तो MRF फॉर्मूला 2000 इसका ताज जो है वो संदीप कुमार जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हरियाणा राज्य ने पहली बार जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, तो ये काम उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिखाया है। अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो पूरे राज्य के अंदर 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को खोलने वाली है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है, तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश की टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 16% योगदान जो है वो भारत के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो देश की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है वो सुकृता पाल ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में कहां पर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, तो इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब मिला है, तो कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब आस्था रावल जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है, तो किसानों को जो ट्रैक्टर उपहार में दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीत ली है, तो इस ट्रॉफी को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सोरोखैबम गंभनी जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने दिसंबर 2023 मंथ से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एकदम एक साथ डिस्कस कर लिया है। अब दिसंबर 2023 के अंदर से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप रैंकर्स जी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।